आदाब मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। फ्रांस के सदर 2 रोजा दौरे पर पहुंचे हिंदुस्तान। दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई ताउन, तिजारत व दीगर उमूर पर होगा तबादले ख्याल। दिल्ली में चल रही एआई समिट में हिंदुस्तानी एआई मॉडल्स को मिली बड़ी कामयाबी। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव का बयान। इंदौर में पीने के पानी का बहरान, कांग्रेस अराकीन असेंबली का एहतजाज। हुकूमत पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकामी का लगाया इल्जाम। असम असेंबली में अपोजिशन की तहरीक इल्तवा मुस्तरद। एआईयूडीएफ के अराकीन का वॉकआउट। हुकूमत पर गैर संजीदगी का इल्जाम। ममता बनर्जी हुकूमत का बड़ा ऐलान। युवा साथी स्कीम का किया आगाज। हर अहल नौजवानों को मिलेगी माहाना 1500 रुपये की माली इमदाद। सीएम रेवंत रेड्डी ने बायो एशिया 2026 में की शिरकत। वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू और दीगर ने भी लिया हिस्सा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और आज वो मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक सदर मैक्रोन अपने दौरे भारत के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई ताउन, तिजारत, सरमायाकारी और माहौलियाती उमूर पर भी भारी क़ियादत के साथ अहम मुलाकातें करेंगे और इस दौरे को भारत और फ्रांस के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक मैक्रोन मुख्तलिफ कारोबारी और सनती शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर तबादले ख्याल होगा। आज सुबह मैक्रोन मुंबई के मरीन ड्राइव पर वॉक करते नजर आए। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने एआई समिट के मौके पर कहा कि भारत के खुद मुख्तार एआई मॉडल्स को दुनिया की नुमाया और जदीद फ्रंटियर मॉडल्स के मुकाबले में जांचा गया है, जिसमें हिंदुस्तानी मॉडल्स को शानदार कामयाबी मिली। उन्होंने इंजीनियर्स की सताइश की और कहा कि यह कामयाबी मुल्क के इंजीनियर्स, मुहक्किकीन और इख्तिराकारों की मेहनत का नतीजा है। हमारे जो सॉवरेन मॉडल्स बने हैं उन मॉडल्स को ग्लोबल पैरामीटर्स पे टेस्ट किया गया है और जितने भी बड़े फ्रंटियर मॉडल्स हैं उनके साथ कंपैरिजन किया गया है और उस सब कंपैरिजन में भारत के सॉवरेन स्टैक के मॉडल्स खरे उतरे हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंजीनियर्स की, हमारे इनोवेटर्स की, कि बहुत कम रिसोर्सेज में इस तरह का मॉडल बनाना जो कि ग्लोबल बेंचमार्क पे खरा उतर सके। तो सारे के सारे जो सॉवरेन क्लाउड है वो यहाँ पर अभी लॉन्च, सॉवरेन मॉडल्स स्टार्ट हो गए। आप जाके देखिए और किस तरह से वो ग्लोबल पैरामीटर्स पे खरे उतरे वो ज़रूर आप देखिए। आने वाले समय में एआई मिशन 2.0 उसमें सॉवरेन मॉडल्स के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की व्यवस्था भी होगी, जिससे कि ये जो भारत की उपलब्धि है अभी तक की, इस उपलब्धि को एक नए लेवल पे लेके आम आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सॉवरेन एआई से? भारत के सॉवरेन मॉडल्स ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे जो साधारण से साधारण व्यक्ति को नए समाधान, नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सहयोग कर सके। जैसे हेल्थ केयर है, जैसे एग्रीकल्चर है, इन सब में कई तरह के नए सॉल्यूशंस निकले। बिहार की नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने एआई समिट के ताल्लुक से कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से बिहार को भरपूर फायदा मिलेगा। इन्होंने कहा कि ज़राअत, तालीम, टेक्नोलॉजी के शोबों में बिहार मजीद मुस्तहकम बनेगा। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि एआई मुस्तकबिल की मईशत और तरक्की का अहम सुतून है। बिहार में ये नई शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एआई समिट का शुरुआत किया है, इसका पूरा लाभ बिहार लेगा। और बिहार में अभी हम शुरुआत कर रहे हैं जेसीसी के माध्यम से, सेमीकंडक्टर के माध्यम से, इंडस्ट्रीज पॉलिसी के माध्यम से, सभी चीजों में नया हम लोग को एस्टैब्लिशमेंट करना है। तो इसलिए हमको एआई से कृषि के क्षेत्र में, एडुकेशन के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरा लाभ मिलेगा।
इंदौर में पीने के पानी के बहरान को लेकर अपोजिशन कांग्रेस अराकीन असेंबली ने मध्य प्रदेश असेंबली के बाहर जमकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत पर शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकामी का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना था कि इंदौर के कई इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम करने और मुस्तकिल हल पेश करने का मुतालबा किया। साथ ही कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर भी कांग्रेस कारकुनों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। एहतजाज के दौरान अराकीन असेंबली ने नारेबाजी की और हाथों में प्लकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पानी के मसले की फौरी हल का मुतालबा दर्ज था। अपोजिशन का कहना है कि अगर हुकूमत ने जल्द मसला हल न किया तो वो ऐवान के अंदर और बाहर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये गंदा पानी आप देख रहे हो जो भागीरथपुरा में, ये गंदा पानी नहीं है, मल का पानी है। जो भागीरथपुरा में मरे लोग, ये मल के पानी से क्या सरकार मल का पानी पिला रही है और ऐसी मौतें दे रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रहमान डकैत ने इतनी गंदी मौत नहीं। अपोजिशन ने आसाम हुकूमत के कामकाज पर सवाल उठाते हुए असेंबली से वॉकआउट किया। एआईयूडीएफ के अराकीन ने तहरीक इल्तिवा पेश की थी, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया, जिसके बाद एआईयूडीएफ के अराकीन असेंबली ने वॉकआउट किया। इत्तलात के मुताबिक एआईयूडीएफ के अराकीन ने एक अहम अवामी मसले पर बहस कराने के लिए इल्तिवा की तहरीक पेश की थी। ताहम स्पीकर की जानिब से तहरीक मंजूर न किए जाने और फौरी बहस की इजाजत न मिलने पर पार्टी अराकीन ने एहतजाजन ऐवान से बाहर जाने का फैसला किया। वॉकआउट से कबल एआईयूडीएफ के अराकीन ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वह अवामी मसाइल पर संजीदा बहस से गुरेज कर रही है। पार्टी का कहना था कि उनका मकसद अवाम के अहम मामलात को ऐवान में उठाना था, लेकिन उन्हें मौका फराहम नहीं किया गया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने बेरोजगार नौजवानों के लिए नई स्कीम युवा साथी शुरू की है, जिसके लिए तमाम नौजवान रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और इस स्कीम के तहत हर अहल नौजवानों को 1500 रुपये माहाना अलाउंस दिया जाएगा। कोलकाता के पोर्ट असेंबली हलके में कायम किए गए साहित्य कैंप में नौजवानों की कसीर तादाद ने रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर हुकूमत के काम को सराहा। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों की माली मुआवनत के साथ साथ उन्हें माशी खुद मुख्तारी भी फराहम करना है। वजीर आला ने अवाम से अपील की है कि वो इस सहूलत से फायदा उठाएं और सरकारी हिदायत के मुताबिक दरखास्तें जमा कराएं। बेरोजगार युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा स्कीम है, तो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल सकता है इससे, तो ये एक अच्छा स्कीम है। ये गवर्नमेंट को बहुत पहले ही ये प्रकल्प को ले आना चाहिए था, फिर भी अभी ले आया है। देखते हैं इसका क्या क्या लाभ हमारे बंगाल के युवाओं को मिलता है। अभी मैंने युवा शादी के लिए अप्लाई किया और आई थिंक ममता बनर्जी ने अभी जो ये स्कीम किया है काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब जो लड़की जो अनएम्प्लॉयड के लिए एज अ स्टूडेंट एज अ हाउस वाइफ जो घर पे अर्न नहीं कर पा रही है, तो ये एक सोर्स भी है अर्न करने के लिए और ये काफ़ी अच्छा है। होप सो मतलब आगे भी चल के ये अच्छा ही रहे यूथ के लिए और डेवलप्ड रहे। देखिए हम लोगों को बहुत सारा नीड्स होता है, हम लोग पढ़ते हैं, अभी तो हमारा बहुत नीड है, तो उस नीड के हिसाब से बहुत हेल्पफुल है ये जो दीदी कर रही है बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। और क्या बहुत ही अच्छा स्कीम है ये। हमारे जितना यूथ है बेरोजगार है, कम से कम हमको लगता है 75% लड़का ऐसे है जो अभी नौकरी की तलाश में दिन भर भटकते रहते हैं, और ये स्कीम बहुत ही ममता बनर्जी का बहुत अच्छा स्कीम है। और कुछ सहायता मिलेगा, जैसे फॉर्म भरना हुआ, आदमी ट्रैवल करता है नौकरी के लिए इधर उधर जाता है, उसके लिए पैसा मिलेगा। कुछ पढ़ाई के लिए पैसा जो है जो गार्जियन पे डिपेंड होते हैं वो ना होके अपना जो पैसा मिलेगा उससे पढ़ाई कर सकेंगे। कुछ ऐसा किताब खरीद पाएंगे जो बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है कि किताब का नाम 2-2 3-3 हज़ार दाम होता है, तो ये पैसा से कुछ हेल्प मिल सकता है नौजवान को। और ये उम्र जो है 21 से 40 तक की है। इसमें क्या है कि बहुत ऐसा एम्प्लॉयड लड़का उम्र निकल गया है, अब वो प्राइवेट जॉब भी नहीं कर पाते हैं और सरकारी जॉब के लिए भी ट्राई नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा सहायता है कि वो प्राइवेट जॉब की भी तलाश करे तो उनको खर्चा। तमिलनाडु के वज़ीर फाइनेंस थंगम थीना रासू ने आज रियासती असेंबली में बजट पेश किया। तकरीबन 2.5 घंटों तक इन्होंने बजट की तफसीलात पेश की। अपनी तकरीर के दौरान इन्होंने मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तस रकम, रियासत की माशी सूरत हाल और हुकूमत की तरजीहात की तफसीलात पेश की। बताया कि मौजूदा बजट एक अबूरी मालियाती मनसूबा है, जिसका मकसद जारी तरक्याती प्रोग्राम, समाजी फलाह बहबूद व तालीम और अवामी खिदमात को इंतखाबात तक बरकरार रखना है। उनका कहना था कि तालीम, सेहत और समाजी बहबूद के लिए नुमाया रकम मुख्तस की गई है ताकि रियासत के तमाम तबकात को फायदा पहुंच सके। यह इंटरम बजट आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल पेश किया गया, जिसमें स्कूल, तालीम, सेहत, देही तरक्की, तवानाई और आपाशी के शोबों में रखी गई बड़ी रकम शामिल है।
தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் பராமரிப்பின் கீழ் உள்ள 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலான கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களை புதுப்பித்து அவற்றின் செயல்திறனை மேம்படுத்திடவும் தேவையான இடங்களில் உரிய நீர் ஆதாரங்களை புதுப்பித்திடவும் 116 கூட்டு குடிநீர் திட்ட மேம்பாட்டு பணிகளுக்காக 809 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. திருச்சி, மதுரை, ஈரோடு, கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருநெல்வேலி மாநகராட்சிகளில் காவிரி, வைகை, நொய்யல், தாமிரபரணி போன்ற ஆறுகளில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுப்பதற்காக கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், விற்பனை பகுதிகள், தெருவிளக்குகள், அழகிய பூங்கா. शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने बारामती में होने वाले हवाई हादसे और अजित पवार की मौत पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर रोहित पवार ब्लैक बॉक्स के जल जाने और साजिश के इम्कान पर सवाल उठाया है तो ये मामला संजीदा है। संजय राउत ने जोर दिया है कि इस हादसे में अजित पवार की हलाकत के बाद हर पहलू की मुकम्मल जांच जरूरी है ताकि हकायक सामने आ सके। अजित पवार उस फैमिली के महत्वपूर्ण सदस्य है, वो विधानसभा के मेंबर है, उनको ज्यादा समझ है टेक्निकल बातों, वो रिसर्च भी अच्छा कर लेते हैं। अगर उनके परिवार के मन में कुछ शंकाएं है तो उनको पूरा अधिकार, और सरकार जो जांच कर रही है उनके ऊपर अगर परिवार का विश्वास नहीं है तो अलग से जांच प्राइवेट एजेंसी से कर सकते हैं। जिस तरह से रहस्यमय तथ्य सामने आ रहे हैं अजित पवार जी के एक्सीडेंट के बारे में, वो बहुत गंभीर बातें हैं। जैसे ब्लैक बॉक्स जल गए, इतिहास में इतने अपघात मैंने देखे पूरे विश्व में, वो एक्सीडेंट या साजिश कैसे हुई ये ब्लैक बॉक्स बताता है। ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग होती है, और ब्लैक बॉक्स कभी जला है ऐसा मुझे मालूम नहीं। 20-20 बीआरएस पार्टी कारकुनों ने कौमी सदर केसीआर की 72वीं सालगिरह जोशो खरोश के साथ मनाई। सालगिरह के मौके पर हैदराबाद में वाक़ बीआरएस भवन में केक कटिंग तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट, रियासती वज़रा और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। कारकुनों ने केक काटा, केसीआर की दराज़ी उम्र और सेहत के लिए दुआ की और पार्टी की कामयाबियों को भी उजागर किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना ने तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं और रियासत की तश्कील में उनका किरदार तारीखी अहमियत का हामिल है। तकरीब के दौरान पार्टी कारकुनों ने नारेबाजी की और समाजी खिदमात की मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी एहतमाम किया, जिनमें गरीबों में खाना तकसीम करना और पौधे लगाना शामिल था। पार्टी क़ियादत ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो केसीआर की रहनुमाई में अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు ఆనవాళ్ళు జరిపేస్తాం కేసీఆర్ అని మాట్లాడుతున్నారు. కేసీఆర్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా నేను చెప్తా ఉన్నా, తెలంగాణనే కేసీఆర్ ఆనవాళ్ళు కదా, తెలంగాణ రాష్ట్రమే కేసీఆర్ ఆనవాళ్ళు కదా, దాన్ని ఎట్లా జరిపేస్తావురా సన్నాసి? నువ్వు మమ్మల్ని ఎన్ని తిట్టినా, ఎన్ని బూతులు మాట్లాడినా ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ఆయన ఒక శిఖరం, నువ్వు ఒక శునకం। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहलगाम में पिछले साल अप्रैल में हुए दहशतगर्द हमले के बाद बंद किए गए 14 सयाहती मुकामात को दोबारा से खोलने का हुक्म दिया है। इस फैसले का मकसद रियासत के सयाहत शोबे को दोबारा फाल करना और सयाहों को महफूज माहौल फ्राहम करना है, जिनमें मुकामात की बहाली और सिक्योरिटी इंतजाम दिखाए गए। हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम सयाहती मुकामात पर सख्त सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे ताकि सयाह महफूज तरीके से अपने दौरे से लुत्फानंदोज हो सके। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक यह फैसला न सिर्फ सयाहती आमदोरफ्त को बढ़ाने के लिए है बल्कि इलाके की मुकामी मईशत और रोजगार के मौके में भी इजाफा करेगा। इसके साथ ही हुकूमत ने सयाहों और मुकामी लोगों से अपील की है कि वो हिफाजती हिदायत पर अमल करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। एलजी मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया करता हूं कि जो पर्यटकों के जो स्थान थे हमारे, जो 22 अप्रैल में घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने यात्रा बंद कर दी थी, लेकिन कल उन्होंने एक ट्वीट से मैसेज आया है, ट्वीट किया है उन्होंने कि हमारा जो देवी पिंडी स्थान था वह भी यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए मैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमने देवी पिंडी के लिए जो हमने प्रस्ताव दिए हैं डेवलपमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा,
वो भी जल्दी ही हमारे वो काम पूरे होंगे ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। धन्यवाद करते हैं एलजी प्रशासन और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का कि जिन्होंने ये पहलगाम अटैक के बाद जो जितने भी डेस्टिनेशन बंद हुए थे उसमें से ही एक हमारा देवी पिंडी प्राचीन स्थान था जो कल के बाद उन्होंने खोल दिया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं हम उनको कहते हैं कि निश्चिंत होकर अब आप देवी पिंडी में आए और ये नेचुरल ट्रैक और जो नेचुरल हमारी देवी पिंडी माता है इस यात्रा को सफल बनाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस देवी पिंडी में आए। इस स्थल के खुलने से लोकल का जो रोजगार है कितना बढ़ेगा? देखिए पहलगाम अटैक के बाद जो लोकल यहाँ के लोग थे सब लोगों ने काफी यहाँ पे दुकानें लगाई होती थी। जो स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने भी 1 महीने के लिए उनको ऐसे भी छुट्टियां पड़ती थी, छुट्टियों में अपना रोजगार चलाते थे और काफी नुकसान उनको पिछले साल यहाँ पे उठाना पड़ा है। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आए और इस नेचुरल जो हमारी क्लाइमेट है इसका फायदा लें और माता के दर्शन करें। और लोगों को यहाँ पे जो लोकल्स लोग हैं उनको भी मैं अब कहूंगा कि आप दिल खोल के इस बार जितना भी अपना बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं आराम से करें। नाम बताएं, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा है, मैं यूपी से हूँ, कानपुर से। मिश्रा जी, आप देवी पिंडी स्थल पर पहुंचे हैं माँ के दर्शनों के लिए, क्या कहेंगे, कैसे स्थल के बारे में आपको जानकारी मिली? मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे लोकल लोगों से पता चला कि देवी पिंडी यहाँ पे माता रानी 9 महीने रहती हैं, तो इस वजह से हमने भी थोड़ी सी अच्छा हुई जाने की, माता रानी के दर्शन करने की। भारत सरकार द्वारा इसे खोल दिया गया है, पहले पहलगाम हमले के बाद स्थल को बंद किया था। अब कितनी खुशी और कितनी उम्मीद है कि और भी यात्री यहाँ पे आएंगे? अब खुलने के बाद ये स्थल ऐसा है कि बहुत इसकी मान्यता है, तो बहुत यात्री आएंगे आगे आने वाले समय में। सरकार से क्या मांग करेगी? कि सारे पर्यटन स्थल जो हमारे हैं वो खोल दिए जाए हिंदू धर्म के। जी, अपना नाम बताएं और बताएं आप कहाँ से हैं, देवी पिंडी के बारे में कैसे जानकारी मिली? मेरा नाम प्रिया मिश्रा है, मैं कानपुर से हूँ और पिंडी देवी के बारे में सबसे जानकारी करके हम भी आए हैं तीर्थ धाम करने। तो कैसा अनुभव है, कैसी जगह है अब तक का? अब तक का तो बहुत अच्छा रहा है और आगे भी जर्नी अच्छी। महाराष्ट्र के वर्धा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नई दिल्ली चेन्नई गुड्स ट्रेन के पार्सल कोच में अचानक से आग भड़क उठी। वाकया पेश आते ही रेलवे हुक्काम, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और सूरत-ए-हाल को तवील जदोजहद के बाद काबू में किया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग पार्सल डिब्बे में लगी जिसके बायस रेलवे स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। फायर ब्रिगेड को भी तलब किया गया और आग पर काबू पा लिया गया। हुक्काम के मुताबिक इस वाकये में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। रेलवे ज़राए का कहना है कि वाकये की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुतासरा कोच को अलहदा कर दिया गया और ट्रेन की रवानगी से कबल मुकम्मल जांच की गई। खबर बिहार के भागलपुर से है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आ गया है और इतलात के मुताबिक ईमेल मौसूल होते ही पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम को तलब किया और फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ऑफिसर अजय चौधरी ने मीडिया को बताया कि इलाके की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और किसी भी खतरे को रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। बम स्क्वाड की मदद से इलाके की मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। सरकारी जराए के मुताबिक धमकी ईमेल की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है और जिम्मेदार अफराद को जल्दी से पकड़ा जा सकेगा। शहरियों से अपील की गई है कि वो पुरसुकून रहें और किसी भी मशकूक शय की इत्तला फौरन हुक्काम को दें। इस पे बड़े स्तर से आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना ज़्यादा उचित प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी जो भी सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है उसके आलोक में हमारा टीम पूरा अंदर काम कर रहा है। एरिया को हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे समाहरणालय परिसर को हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। हमारी जो लोकल टीम है, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है और डॉग स्क्वाड की टीम है, वो पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रही है। ये हमारा प्रोटोकॉल भी है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग ये कार्रवाई करते हैं। तो हम लोग जो भी होगा, अभी हमारी कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में जो भी जानकारी होगी बड़ी स्तर से एसएसपी महोदय के स्तर से उनके द्वारा जो भी प्रेस रिलीज अथवा आप लोगों को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी चीजें अपडेट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश का 2 रोजा दौरा करेंगी और इसी दौरान वो विशाखापट्टनम में हिंदुस्तानी बहरिया के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी फ्लाइट रिव्यू का मुशाहिदा करेंगी, जो दोस्त ममालिक के जंगी जहाज़ों और आबदोज़ों की एक जमात है जो अपनी फौजी महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। सदर जमहूरिया कल सुबह वो विशाखापट्टनम के रिव्यू एंकरेज एरिया में जमा बेड़े का जायजा लेंगी और इस मौके पर एक देसी साख्ता नेवल ऑफ शोर गश्ती जहाज INS सुमिधा सदारती पार्ट के तौर पर काम करेगा और सदारती कॉलम की क़ियादत
मदद करेगा। इस जायजे में हिंदुस्तान और दोस्त बैरूनी ममालिक के लंगर अंदाज बहरी जहाज, जंगी जहाजों और आबदोजों के मोबाइल कॉलम्स के जरिए एक एस्टेब्लिशमेंट और बहरिया के हवाई जहाज के जरिए फ्लाई पास्ट शामिल हैं। और इस तकरीब में बहरी जहाजों की परेड, हेलीकॉप्टरों के जरिए तलाश व बचाव के मुजाहरे और मरीन कमांडोज के डिस्प्ले भी होंगे। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।